जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार BWC किड्स में। तो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में मात्र 10 दिन बाकी हैं। तो इस 10 दिन में आपको सिलेबस पूरा करना है, साथ ही साथ सभी चीज़ों को रिवीजन करना है। तो इन वीडियोस के माध्यम से आपको सारी चीज़ें रिवीजन करवा दी जाएगी। बहुत ही शानदार तरीके से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा यदि आप ध्यान में रखकर और विश्वास करके पूरा वीडियो को देखते हो। साथियों, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 7 हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला प्रश्न दे रखा है, चाहता हूं कविता के कवि कौन हैं। आपके सामने विकल्प दे रखे हैं, प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, राम अवतार त्यागी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा बच्चा? बिल्कुल सही, यहाँ पे सही उत्तर होगा सी, राम अवतार त्यागी। याद कैसे रखेंगे? देखिए यहाँ पर है पहला शब्द राम, जय श्री राम। और राम जी को सब कोई क्या करते हैं? चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चाहता हूँ सीधा हो जाएगा राम अवतार त्यागी। दूसरा प्रश्न दे रखा है, कवि ने किसे मन और तन समर्पित करने की बात कही है। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। विकल्प दे रखा है, जनता को, पिता को, भगवान को या देश को। बताना है कवि अपना मन और तन समर्पित किसे करता है। यहाँ पे सही उत्तर होगा देश को। अपने देश को अपना तन, मन और धन सभी को समर्पित करता है। और बोलता है कि चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कवि देश को क्या देना चाहता है? विकल्प दे रखा है, घृणा, प्रेम, भक्ति या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर होगा बी, प्रेम। बिल्कुल साथियों, यदि आप वीडियो को पूरा देखते हो तो इसी वीडियो से आपका यहाँ पर आपके एग्जाम में 5 से 6 प्रश्न डायरेक्ट भिड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिए। और जितना भी सेट में देता हूँ सभी सेट को आपने देख लिया तो आपको सभी इसी सेट से, इन्हीं सभी सेट से आपके आने वाले हैं। चौथा प्रश्न है, कवि किसे रक्त का कण कण समर्पित करना चाहता है। विकल्प दे रखा है आपके सामने फिर से, देश को, समय को, ईश्वर को या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कवि रक्त का कण कण किसे समर्पित करना चाहता है। यहाँ पे सही उत्तर होगा देश को। वो अपना कण, रक्त का कण कण देश को समर्पित करना चाहता है। अगला प्रश्न है, कवि किस हाथ में तलवार थमाने को कह रहा है। बताइए, दाएं, बाएं, सीधे या दोनों में। बताइएगा वो क्या कहता है? सीधे हाथ में ना। वो कहता है कि बाएं हाथ में तलवार थमा दो और एक हाथ में वो ध्वज लेता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तलवार हम जनरली किस हाथ में पकड़ते हैं? बायां हाथ में या दायां हाथ में? तो हम दायां हाथ में पकड़ते हैं। कवि किस हाथ में ध्वज थमाने को कह रहा है? यहाँ पे सही होगा बायां। अगला दे रखा है, इनमें कौन रक्त का पर्यायवाची है। हम रक्त को और किस नाम से जानते हैं। विकल्प दे रखा है, खून, सोडित, लोचन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम रक्त को बोलते हैं खून। सही उत्तर होगा ए, खून। खून बोलते हैं रक्त को। अगला प्रश्न है, सोन जूही में कैसी कली लगी थी। विकल्प दे रखा है, पीली, लाल, सफेद या भूरी। ये आ गया दूसरा पार्ट। सोन जूही में पीले रंग की यहाँ पर कली लगी थी। सही उत्तर ए होगा पीली। अगला प्रश्न है, लेखिका के घर में कौन सा पालतू पशु था। बताइए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। विकल्प दे रखा है, कुत्ता, तोता, गिलहरी या बतख। यहाँ पे सही उत्तर होगा सी, गिलहरी। और उस गिलहरी का नाम क्या था, जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न वही है, गिलहरी का नाम क्या था। विकल्प है, बुल्ली, गिल्ली, गोलू या नन्नू। बताइए, यहाँ पे गोलू के जगह आप गिल्लू भी लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों विकल्प आपको दे देगा। बताइए उस गिलहरी का नाम क्या था, गिल्लू या गोलू। सही उत्तर सी होगा, गिल्लू या फिर गोलू था। अगला प्रश्न, कौन से पक्षी छुआ छुआवल का खेल खेल रहे थे। विकल्प है, मोर, तोता,
कौवे, मैना। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही साथियों, यहाँ पे सही उत्तर होगा कौवा। कौवा छुए छुआवल का खेल खेल रहे थे और उस जीव को अधमरा सा किए हुए थे, जिसका नाम गिलहरी था, प्यारा सा गिल्लू था। सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है, काक भुसुंडी का अर्थ क्या है? किन्हें काक भुसुंडी कहते हैं? यहाँ पे लेखिका कहती है कि जिन काक भुसुंडी को हम पत्थर मारकर भगाते हैं और जब हमें अपने पितरों को कुछ अर्पण करना होता है तो हमें लगता है कि यही जो काक भुसुंडी है वो खा लेंगे तो हमारे पितर वो पा लेंगे। तो सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, कौवे के लिए इनका प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, गिल्लू पाठ, यहाँ पर होगा गिल्लू पाठ। गिल्लू पाठ के लेखक या फिर लेखिका कौन है? विकल्प दे रखा है मीराबाई, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर सी होगा, यहाँ पे महादेवी वर्मा इस पाठ के लेखिका हैं। अगला प्रश्न है, गिल्लू लेखिका के घर कितने वर्ष रहा था? विकल्प दे रखा है 1, 2, 3, 1, 2, 4 या 5। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी का मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। सभी कोई कमेंट में बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे जो गिल्लू है पाठ की कौन सी विधा है? कविता, नाटक, संस्मरण या इनमें से कोई नहीं। इस पाठ को आप पढ़ते हो तो क्या यह कविता की तरह लगती है? नहीं। छंदमय पंक्तिबद्ध नहीं है तो कविता नहीं होगा। नाटक जिसमें पर्दा खुल रहा है, पर्दा गिर रहा है, इस प्रकार की भी चीज़ें नहीं हो रही है। संस्मरण, बिल्कुल सही, संस्मरण हो रहा है, लेखिका को गिल्लू की याद आ रही है और उसी के आधार पर यह पाठ लिखा गया है। तो सही उत्तर यहाँ पर सी होगा, संस्मरण है। अगला प्रश्न है, गर्मी से बचने के लिए गिल्लू कहाँ लेट जाता था? विकल्प दे रखा है छत पर, जमीन पर, पलंग पर या सुराही पर। बताइए। हाँ, बिल्कुल सही यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, भूख लगने पर गिल्लू कैसी आवाज़ करता था? विकल्प यहाँ पर दिया गया है चूं चूं, चिक चिक, टुक टुक या इनमें से कोई नहीं। तो वो चिक चिक की आवाज़ करता था। अगला प्रश्न है, मिठाई वाला कौन सी चीज़ें बेचता था? बताइए। जब मिठाई वाला जो पाठ है उस पाठ में क्या क्या बेचता था? तो यहाँ पर वो मिठाई भी बेचता था, फिर वो खिलौने भी बेचने आता था, मुरली भी बेचता था, तो तीनों चीज़ें बेचता था। सही उत्तर होगा डी, इनमें से सभी। और वो चीज़ों को सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि बच्चों का प्रेम पाने के लिए बेचता था, क्योंकि उसके घर में सब कुछ पड़े हुए थे, सब था, पैसा धन दौलत सब था, लेकिन कोई परिवार का सदस्य नहीं था। और वो परिवार के सदस्यों की तरह बच्चों से मिलने के लिए तरह तरह की चीज़ें बहुत ही कम दाम में बेचा करता था। अगला प्रश्न है, बच्चे क्या देखकर पुलकित हो उठते थे? मिठाई, खिलौने, किताब या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे तरह तरह के खिलौने देख करके पुलकित हो उठते थे। सही उत्तर होगा बी। अगला है, चुन्नू मुन्नू किसके बच्चे थे? विकल्प है मोहन, सोहन, राय बहादुर या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। सही उत्तर सी होगा, वे राय बहादुर के बच्चे थे। सही है। अगला, रोहिणी किसकी माँ थी? विकल्प दे रखा है चुन्नू की, मुन्नू की, दोनों की या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा दोनों की। जो रोहिणी थी वो चुन्नू मुन्नू दोनों की माँ थी। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछता है, चुन्नू मुन्नू ने कितने पैसे में खिलौने खरीदे थे? 1, 2, 3 या फिर अगला है 4। तो उन्होंने 2 पैसे में खरीदे थे। सही उत्तर होगा बी। अगला है, मुरली वाला कैसा साफा बांधता है? विकल्प है सफ़ेद, लाल, हरा, रंगीन। तो वह रंगीन साफा बांधता है। अगला प्रश्न है, मिठाई वाला किस महीने में मिठाई बेचने आया था? गर्मी, सर्दी, बरसात या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, मिठाई वाला 1 पैसे की कितनी मिठाई दे रहा था? 10, 12, 16 या 20। इस प्रश्न का भी उत्तर आप सभी कमेंट में बताइएगा। तो ये थे वेरी 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 इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन सेट 1 में। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेट में करेंगे। धन्यवाद।